हाय बच्चों, तो माई सेल्फ विष्णु सोनी, ऑनलाइन क्लासेज में आपका वेलकम। तो हम लोग आप लोगों के 11th पार्ट के अंदर जो आपके बायोलॉजी वाला पार्ट है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेटा आप लोगों ने 10th 9th 8th 6th 7th सब के अंदर साइंस डिस्कस की थी। क्या डिस्कस की थी बेटा? आप लोगों ने साइंस डिस्कस की। आपके एक सब्जेक्ट होती थी साइंस। बेटा इसी साइंस को हम लोग यहाँ पर ब्रॉड रूप में डिस्कस करेंगे। वही जो आप लोग 6 से लेकर 10th तक डिस्कशन करके आते थे बायोलॉजी के अंदर, और वहाँ बायोलॉजी होती थी लेकिन आप लोग उसको बायोलॉजी के फॉर्म में नहीं देखते थे। कुछ बच्चों को तो माइंड में आया भी होगा कि जब आप लोग साइंस डिस्कस करते थे वहाँ पर, तो साइंस के अंदर आपके 3 सब्जेक्ट इंक्लूड होती थी। उसके अंदर कुछ चैप्टर आप लोगों के बेटा जो डिस्कस होते थे वो आपके एक सब्जेक्ट थी फिजिक्स। उस फिजिक्स के सम चैप्टर उसके अंदर इंक्लूड होते थे, उसके कंसेप्ट उसके अंदर आते थे। एक आप लोगों के केमिस्ट्री वाला पार्ट होता था, और एक आप लोगों के कौन सा पार्ट उसके अंदर इंक्लूड होता था? बायोलॉजी वाला पार्ट इंक्लूड होता था। और इन तीनों पार्टों के कॉम्बिनेशन से जो सब्जेक्ट आप लोगों के 10th लेवल तक बन के आती थी, इनके कॉम्बिनेशन से जो सब्जेक्ट आप लोगों के डेवलप हुई थी वो सब्जेक्ट थी बेटा साइंस। पढ़नी तो अब भी आपको साइंस ही है, लेकिन 11th में जाकर बस केवल क्या होता है बेटा, जो आप लोग 9th और जो 10th की बात करें पर लोग बेसिक की, उससे बिलो नहीं जाना हमें। जो 9th और आप जो 10th के अंदर जो डिस्कशन करते हो वही टॉपिक आते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि नए हैं हम लोग ज़्यादा डिस्कस करते हैं, बट वहाँ बेटा वेरी शॉर्ट टॉपिक हुआ करते थे। उन टॉपिकों पे जैसे आप लोगों के सपोज करो रिप्रोडक्शन वाला पार्ट आता है, वहाँ पर आप लोगों के जेनेटिक्स भी के बारे में भी आप लोग डिस्कस करते हो, मेंडल्स के बारे में भी, इकोलॉजी के बारे में भी डिस्कस करते हो, सेल के बारे में भी डिस्कस करते हो, प्लांट के फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस, उनके बारे में भी आप लोग डिस्कस करते हो, ह्यूमन के बारे में भी आप लोग डिस्कस करते हो, ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में भी कुछ सिस्टम्स आप लोगों के इंक्लूड होते हैं, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम, लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम में सम ग्लैंड्स के बारे में आप लोग जानते हो। हर ग्लैंड्स के बारे में तो आप लोगों ने डिस्कस 10th तक नहीं किया होगा, लेकिन मेजर जो टॉपिक्स होते हैं वो आप लोगों के 9-10 तक इंक्लूड होते हैं। तो बस वहीं से हम लोग अब उठना चालू करते हैं। तो हम लोगों को स्टार्ट क्या करनी है बेटा? बायोलॉजी करनी है, और बायोलॉजी आप लोग मेरे साथ स्टार्ट करोगे। तो माई सेल्फ आपको बता दिया था विष्णु सोनी। तो हम लोग बायोलॉजी बड़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इसलिए है, और उसको इंटरेस्टिंग बनाना भी होता है क्योंकि ये अपने लाइफ से इसका अटैचमेंट होता है। इस सब्जेक्ट का जो अटैचमेंट है वो किससे होता है बेटा? अपनी लाइफ से होता है। आप लोग अपनी लाइफ के साथ इसको जोड़कर बायोलॉजी के साथ एंजॉय कर सकते हो। बायोलॉजी के हर कंसेप्ट को आप लोग अपने एनवायरनमेंट में रहकर सीख सकते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है। साइंस के अंदर जो सब्जेक्ट इंक्लूड है ये प्रैक्टिकली है, और ये तो हमारे ह्यूमन बिहेवियर वाली सब्जेक्ट है बायोलॉजी। और बायोलॉजी के यदि हम लोग फील्ड की बात करें तो बायोलॉजी का फील्ड आज के इस रिसेंट टाइम के अंदर वेरी ब्रॉड है, जिसके अंदर यदि हम लोग बेटा बात करते हैं तो जो जॉब सिक्योरिटी होती है उसके चांस 100% होते हैं। क्योंकि जो फील्ड आप लोगों के था इंजीनियरिंग फील्ड आता है, तो उसके अंदर आज के टाइम में जॉब सिक्योरिटी कंपेरेटिव मेडिकल फील्ड से क्या है, कम हो गई है। तो मेडिकल फील्ड बड़ा इंटरेस्टिंग फील्ड है। आप लोगों ने इस कोविड-19 ड्यूरेशन के अंदर भी देखा होगा कि सबसे बड़ा यदि गॉड इस कोविड-19 के अंदर रहा तो वो
कौन रहा? मेडिकल स्टाफ रहा। तो मेडिकल एक ऐसा फील्ड है जहाँ 100% जॉब सिक्योरिटी होती है, खुद को भी हमें ये ट्रस्ट होता है कि मैं एक अच्छा वर्क कर रहा हूँ। बस हम लोगों को बस बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसको इंटरेस्टिंग होके पढ़ना है, उसको अपनी लाइफ से जोड़ के पढ़ना है। हर कंसेप्ट को अपन लोग सीखेंगे बेटा कि किस तरह से बायोलॉजी को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, और इंटरेस्टिंग बनाने के साथ साथ सिलेक्शन जो आप लोगों के हैं उस सिलेक्शन को 100% कैसे कर सकते हैं, उसके कुछ सक्सेस मंत्र अपन लोग डिस्कस करेंगे। वो हम लोग धीरे धीरे 1 बाय 1 डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो बेटा ये आप लोगों के इंट्रोडक्शन था कि हम लोगों को बायोलॉजी मेरे साथ डिस्कस करनी है। तो आप लोग तैयार हो जाइए बायोलॉजी को पढ़ने के लिए। थैंक यू, गुड बाय।